बिहार में सत्ता और सियासत की बात होती है तो बाहुबलियों का जिक्र जरूर होता है। जी हाँ, 90 और 90 के दशक से पहले बिहार में कई ऐसे बाहुबली नेता स्थापित थे जो अब राजनीति गलियारों में आ चुके हैं। नमस्कार, आप प्रभात खबर देख रहे हैं और मेरा नाम है रोहित वर्मा। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के 10 ऐसे बाहुबलियों की जिन्होंने राजनीतिक सफर पर अपना परचम लहराया और बाहुबली छोर अब बिहार की सियासत में उनका हलफनामा बोल रहा है, उनकी तूती बोल रही है। जेल से लेकर बिहार के सत्ता के गलियारों तक उनकी आवाज जब लगती है तो दौड़े दौड़े सभी लोग आ जाते हैं। 10 ऐसे बाहुबलियों का जिक्र आज हम करेंगे और उनकी पूरी कुंडली आज हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। दरअसल देखिए, बिहार में लगातार बाहुबलियों की जिक्र होती है। जब भी देश के बड़े बड़े जगहों पर बिहार की जिक्र होती है तो बाहुबल से उसको जोड़कर जरूर लोग देखते हैं। और सबसे पहला नाम अगर हम बात करें 10 बाहुबलियों में से तो पहला नाम है बिहार के सुप्रसिद्ध नेता, अब हम कह सकते हैं, आनंद मोहन। अभी आनंद मोहन के लिए नीतीश सरकार ने हाल ही में कारा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जेल से वो रिहा हो चुके हैं और साथ ही जो है उनके बेटे भी जो है अब राजनीति में, उनकी पत्नी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। और जिस तरीके से उनकी बात करें तो एक समय था जब उसी बेल्ट में आनंद मोहन की तूती बोलती थी। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन ने उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब बिहार में अगला बनाम पिछला की लड़ाई चल रही थी। वो उस दौर के पहले राजपूत नेता थे जिन्होंने भूमियारों के साथ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झंडा बुलंद किया था। दूसरा नाम अगर हम आपको बताएं तो दूसरा नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। इंतकाल हो चुका है उनका, मगर नाम जो था वो खूब था, चर्चा का विषय था। बिहार की अखबारें, देश की अखबारें इनके कारनामों से रंगी रहती। और इस बीच मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है, आप जानते हैं। लेकिन तेजाब कांड से लेकर कई ऐसे बिहार में कांड हैं जिनके बारे में पर कर आज भी लोग थर्रा उठते हैं। सिवान के साहिब के नाम से मशहूर शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के खासम खास हुआ करते थे। एक वक्त था कि लालू प्रसाद यादव इनसे ज्यादा भरोसा किसी पर भी नहीं करते थे। हालांकि आज की तारीख में उनके परिवार ने राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ लिया है, मगर उनके बेटे और उनकी पत्नी हीना साहब और ओसामा भी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने के लिए जो है उत्सुकता जाहिर कर रही थी, मगर टिकट न मिलने पर जो है वो नाराज दिखी। मगर अब आने वाले दिनों में जब विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है तो ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि हिना साहब और उनके बेटी ओसामा साहब की तरफ से अगला जो कदम होता है वो कैसा होता है। तीसरा नाम का जिक्र हम करें तो सुर्खियों में रहने वाले और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह और छोटे सरकार पटना से सटे मोकामा में रॉबिन हुड की छवि रखते हैं। पूरे बिहार में इनकी तूती बोलती है। अनंत सिंह को AK-47 कांड में सजा हुआ था और जिसके बाद उन्होंने अपनी विधायकी गंवा दी। लेकिन मोकामा सीट पर उपचुनाव में इनकी पत्नी ने विधायक की कुर्सी बरकरार रखी। अपनी खरी बोली के लिए जाने जाने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह ने कभी मोकामा में नीतीश कुमार को सिक्के से तौल दिया था। पुटुस हत्याकांड में अनंत सिंह का नाम उछलने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। इसके बाद से उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद होता चला गया। चौथा नाम जो है वो है बाहुबलियों की चर्चा का विषय रहने वाले सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह की बात कर ले तो बाहुबलियों की चर्चा हो रही हो और सूरजभान सिंह का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि एक समय पटना से लेकर गोरखपुर तक रेलवे टेंडरों में सूरजभान सिंह का जलवा था। 90 के दशक से अपनी धमक की शुरुआत करने वाले सूरजभान सिंह ने कभी पीछे का रास्ता नहीं देखा। पहले विधायक बने और फिर बाद में सांसद बने। सूरजभान सिंह की धमक ऐसी थी कि लोग कांपते थे। लेकिन सूरजभान सिंह ये भी जानते थे कि कभी न कभी उन पर लगे दाग कुर्सी को बरकरार नहीं रहने देंगे। इसलिए उन्होंने पत्नी और भाई को राजनीतिक विरासत सौंप दी। अब वो बैक स्टेज पॉलिटिक्स करते हैं। बात करें सुनील पांडे, मूल रूप से रोहतास के नवाडी के निवासी सुनील पांडे के पिता बालू का कारोबार करते थे।
इस दौरान उनकी हत्या कर दी। तब सुनील पांडे बिहार से बाहर कहीं इंजीनियरिंग कर रहे थे। पढ़ने लिखने में ठीक थे, लेकिन पिता की हत्या ने इन्हें विचलित कर दिया और ये बाहुबल के मैदान में कूद गए। इनकी धमक ऐसी थी कि साल 2000 में इन्होंने भोजपुर के पीरों से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद इन्होंने पीछे का मुंह नहीं दिया। देखिए, छठा नाम जो हमारे लिस्ट में शामिल है वो है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का। पप्पू यादव की भी बातें कुछ इसी तरीके से। पप्पू यादव भी बाहुबलियों की लिस्ट में शामिल है। इन दिनों पप्पू यादव पॉलिटिक्स में खूब एक्टिव है। कांग्रेस ने धोखा दिया तो पप्पू यादव ने जो है टिकट ना लेते वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय जीत कराते हैं। वहीं बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के पास भी ये पहुंचे थे। जब लोकसभा का चुनाव बिहार में हो रहा था तो उससे पहले पप्पू यादव जो है लालू प्रसाद यादव का दरवाजा खटखटाते हैं, तेजस्वी यादव के पास जाते हैं और पप्पू यादव जो है टिकट की मांग करते हैं। उनको वादा भी किया गया मगर वादा पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब वो संसद तक पहुंच गए। पप्पू यादव का यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। हालांकि उनका असली नाम जो है वो है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव ने भी 90 के दशक में ही बाहुबल के मैदान में कदम रखा। फिर वो आगे बढ़ते चले गए। सिर पर लालू का हाथ भी आ गया। उस समय पप्पू पर सीपीआई विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप लगा। दोषी साबित होने पर अदालत ने पप्पू यादव को जो है जेल भेजा और जिसके बाद चर्चाएं होने लगी और पप्पू यादव भी फिर धीरे धीरे करके राजनीति में उतरने लगे। इन दिनों पप्पू यादव पॉलिटिक्स में खूब एक्टिव हैं और उनको उम्र कैद की भी सजा हो चुकी है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि अजीत सरकार हत्याकांड में जो है उनको उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और फिर वो बरी हो गए। फिर उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है और तमाम चीजें जो हैं, तमाम घटनाक्रम होते हैं। वहीं जो 7वां नाम हमारे लिस्ट में शामिल है वो है बिहार के आरजेडी के गद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह को। वहीं आरजेडी से इनका पुराना नाता रहा है। कभी छपरा का नाथ भी कहा जाने इनको लगा था। एक समय में प्रभुनाथ सिंह ने यहाँ ऐसी धाक जमा ली थी कि जिसका कोई जोड़ नहीं था। 1990 के विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह ने जनता दल के टिकट पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो नीतीश के साथ हो गए। फिर बाद में लालू प्रसाद यादव के साथ भी आए, लेकिन पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में उन्हें हजारीबाग की अदालत में दोषी ठहराया और अब वो जेल में बंद है। वहीं अगला जो नाम है, 8वां जो नाम हमारी लिस्ट में शामिल है वो है काली पांडे। काली पांडे वो नाम है जो अब 80 के 90 के दशक में बाहुबलियों का गुरु कहा जाता है। काली पांडे के कई संगीन आरोप लगे थे, इसके चलते वो जेल भी जा चुके थे। इन्होंने 1984 में गोपालगंज सीट से लोकसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया था। इनका प्रभाव कितना था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1984 में लोकसभा चुनाव में इन्होंने रिकॉर्ड वोट मिले थे और काली पांडे ने उस वक्त सारे देश में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला लोकसभा सदस्य का रिकॉर्ड बनाया था। राजन तिवारी 9वां नाम हमारी लिस्ट में शामिल है और बिहार के बाहुबलियों में राजन तिवारी का भी नाम शुमार है। राजन तिवारी पर हत्या और अपहरण के कई आरोप लगे थे। पड़ोसी यूपी में भी राजन तिवारी की टूटी बोलती थी। ये दो बार बिहार में विधायक बने। राजन तिवारी पर किडनैपिंग का आरोप साल 2005 में लगा था। फिलहाल राजन तिवारी यूपी की फर्रुखाबाद जेल में बंद है। हालांकि इनकी सियासी विरासत इनके भाई राजू तिवारी ने संभाल रखी है, जो अभी रालोसपा रामविलास के नेता है। वहीं बात करें, अगला नाम जो है वो है रामा सिंह। रामा सिंह भी खूब चर्चाओं का दौर में शामिल रहे थे। रामा सिंह को लेकर भी तमाम जो है लोकसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा हो रही थी और अब भी चर्चा हो रही थी। देखिए, रामा सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो रामा सिंह बिहार के वैशाली जिले से ताल्लुकात रखने वाले शख्स हैं। वैशाली जिले से इनका पुराना नाता रहा है और रामा किशोर सिंह भी बिहार के बाहुबलियों के चैप्टर का एक हिस्सा है। इन्होंने कई दफे महनार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और 2014 में मोदी लहर में उन्होंने आरजेडी के दिवंगत नेता
रघुवंश प्रसाद सिंह को लोकसभा चुनाव में हरा दिया। लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ के कारोबारी जयचंद्र वैद्य के अपहरण कांड में इन्हें जेल जाना पड़ा। तो ये थे 10 बिहार के नेताओं की कहानी, जिन्होंने बाहुबल से लेकर बिहार की राजनीति का सफर तय किया। और आने वाले दिनों में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो नजर बनी हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी वे कौन कौन से ऐसे बाहुबली नेताओं को टिकट देती है। एक तरफ बिहार में सुशासन मॉडल लागू करने की बात, और दूसरी तरफ ये तमाम चीजें, वो तो हम आप पर छोड़ते हैं। मगर जिस तरह से बिहार में ये 10 बाहुबलियों की टूटी बोलती थी, ये कहानी लेकर हमने आपके सामने रखी। अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।